Assalamualaikum to all my dear students. I am Fasila Parekh from AI Mullah High School, Umarwada. Standard 10 સબ્જેક્ટ હિન્દી. સ્ટુડન્ટ્સ, આજે આપણે 8મું ચેપ્ટર જોઈએ, સુધા મૂર્તિ. સુધા મૂર્તિ વિશે શાયદ તમે બધાએ સાંભળ્યું હશે, કોઈ આગળના ધોરણમાં ભણી ગયા હશો. सुधा मूर्ति एक महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है. तो सबसे पहले हम सुधा मूर्ति के बारे में जान लेते हैं. सुधा मूर्ति का असली नाम सुधा कुलकर्णी है. उनका जन्म 19 अगस्त 1950 में हुआ. उनका जन्म की जगह सिगोन, कर्नाटका में हुआ था. सुधा मूर्ति एक बहुत अच्छी लेखिका भी है. उन्होंने बहुत सारा लेखन कार्य किया है. उनमें से उन्होंने द सर्पेंट ऑफ रेवेंज और हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड लिखा था. हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड में उन्होंने अपनी दादी को पढ़ाया, लिखाया और अपने पैरों पे खड़ा किया था. सुधा मूर्ति जो है वो स्त्रियों के लिए इंस्पिरेशन का कार्य करती है. सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा की मूर्ति है. इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, कोई भी कार्य कठिन नहीं है. स्त्रियों को पुरुषों के बराबर ही शिक्षा एवं विकास के अवसर उपलब्ध होने चाहिए. आज वे प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रही है. आज की बात करें हम तो स्त्रियां प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रही है. यहाँ तक कि स्त्रियां स्पेस में भी जाके आई है. आज स्त्रियां शिक्षक बन सकती है, डॉक्टर बन सकती है, सब कुछ कर सकती है. आज स्त्रियां प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रही है और कुशलता भी प्राप्त कर रही है. इसीलिए लिंग और जाति भेद महिलाओं के विकास में आड़े नहीं आना चाहिए. प्रस्तुत पाठ में वर्णित सुधा मूर्ति के विभिन्न कार्यों से यह बात सिद्ध हो जाती है. यह पाठ का सार हम लोग देख लेते हैं. पहले यह पाठ में टेल्को का विज्ञापन के बारे में बताया गया है. उसमें सन 1974 की बात है. बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान की छात्रा सुधा कुलकर्णी नोटिस बोर्ड पर टाटा मोबाइल कंपनी का विज्ञापन देखती है, जिसमें कंपनी को परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता की बात लिखी गई थी. विज्ञापन में छोटे अक्षरों में लिखे एक वाक्य को पढ़कर वह तिल मिला उठती है. वाक्य था, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे. यानी कि जो टेल्को का नोटिस था, एडवर्टाइज थी, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे, એટલે કે महिलाओं के लिए वहाँ पे जगह नहीं है, सिर्फ पुरुष के लिए है. यह बात सुधा मूर्ति सहन नहीं कर सकती है. स्त्री पुरुष के बीच असमानता की बात सुधा सहन नहीं कर पाती. वह एक पोस्टकार्ड पर कंपनी के प्रमुख JRD टाटा के नाम पत्र लिखती है कि टेल्को जैसी कंपनी द्वारा स्त्री पुरुष के बीच इस प्रकार के भेदभाव से वह हैरान है. टेल्को जैसी कंपनी ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है. पत्र भेजने पर 10 दिन के बाद सुधा को कंपनी के खर्च पर पुणे में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है. साक्षात्कार के समय वह पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तर देती है, पर उससे कहा जाता है कि फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती. पर सुधा अपने तर्क से अधिकारी को सोचने पर मजबूर कर देती है और टेल्को कंपनी में इंजीनियर के पद पर उसकी नियुक्ति हो जाती है. यानी कि वो वहाँ टेल्को कंपनी में इंजीनियर के पद के ऊपर काम करने लगती है. सुधा टेल्को में पहली महिला इंजीनियर थी. उनका विवाह टेल्को में कार्यरत नारायण मूर्ति से हो जाता है और वो सुधा कुलकर्णी से सुधा मूर्ति बन जाती है. वह 8 साल तक टेल्को में अपनी सेवाएं देती है.
8 साल के बाद वे कंपनी को त्यागपत्र देकर नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस नाम की कंपनी खोलती है और 1996 में वे इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बन जाती है। इन्फोसिस फाउंडेशन के द्वारा वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही है। वे अब समाज सुधार के लिए समर्पित है। कर्नाटक के अनेक शहरों में उन्होंने अस्पतालों का उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण चिकित्सा सहायता दी है तथा सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाए हैं। गांव और स्कूलों की सहायता की है। उन्होंने गांव में कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर वितरण, गरीब बच्चों की सहायता, स्कूलों की इमारतों का निर्माण आदि काम किया है। अनेक पुरस्कार मिले हैं उनको। 2002 तथा राजलक्ष्मी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2002 में उनको वुमन ऑफ द ईयर तथा राजलक्ष्मी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सुधा मूर्ति ने अपने प्रयास से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया है। आज हालत यह है कि इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से आधी संख्या लड़कियों की होती है। आज अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच महिला इंजीनियर कुशलतापूर्वक काम कर रही है। अब हम पाठ पढ़ के उसको समझेंगे। अप्रैल 1974 की बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग के फूलों से लुढ़े झूम रहे थे। जो 1974 એપ્રિલની વાત છે કે બેંગ્લોરની અંદર ગરમીની શરૂઆત થઈ ગઈ હતી અને ગુલમોહરના મોટા મોટા ઝાડો જેના ઉપર ફૂલો ઝૂમી રહ્યા હતા। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी कि उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। विज्ञापन यानी कि इश्तिहार આપણે એ આપેલું હોય ને इश्तिहार यानी कि આપણે પેપરની અંદર જાહેરાત આપેલી હોય તે બરાબર। તો એક છોકરી છે જે પોતાની હોસ્ટેલ તરફ કોમ્પ્યુટર વિજ્ઞાનની જે પોતે ભણી રહ્યા હતા તે કામ પૂરું કરીને પોતાની હોસ્ટેલ તરફ જઈ રહી હતી। ત્યાં તે નોટિસ બોર્ડ પર એક ઇશ્તિહાર એટલે કે એક નોટિસ એક જાહેરાત વાંચે છે। તેમની નજર પડે છે। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए था। विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को कंपनी जे छे टाटा कंपनी तेना तरफथी हतो। आ जे इश्तिहार हतो जाहेरात हती ते सेना माटे हती? नौकरीना इच्छुक लोको माटे हती। कंपनी को योग्य और परिश्रमी एंजीनियरों की आवश्यकता थी। योग्य अने मेहनतू एवा इंजीनियरों की ज़रूरत हती। चौंकाने वाली बात थी कि छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। नाना अक्षरों में लख्યું હતું कि महिला उम्मीदवार आवेदन न मोकले एटले के अरजी न मोकले। आवेदन एटले के अरजी निवेदन न मोकले। खाली पुरुषों माटे ज आ नौकरी हती। तो आ महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे आવું શા માટે લખવામાં આવે? આવું લખેલું જોઈ જે આપણી સુધા કુલકર્ણી જે છે આ નોટિસ બોર્ડ હોસ્ટેલ પર જતા જઈને વાંચે છે। उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। हाँ यही तो लिखा था। પોતે એને એવું થાય છે કે કદાચ એ રોંગ વાંચી રહ્યા છે તેથી એક વાર નહીં 2 વાર વાંચ્યું તેમણે અને પછી પોતે કન્ફર્મ થાય છે કે હા આ જ લખેલું છે। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसे तो विदेश में स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, परंतु यहाँ यह भेदभाव, स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, बात उसे कुछ पची नहीं।
જુઓ, આપણે જે સુધા મૂર્તિ જે છે તેમણે એકવાર નહીં વારંવાર વાંચીને પછી કહે છે કે હા આ જ લખ્યું છે. એમને પોતાને નોકરીની કોઈ જરૂરત ન હતી, કારણ કે તેમણે તો વિદેશ જઈને સ્નાતક થવા માટેની પઢાઈ કરવાની હતી અને રિસર્ચ ડિગ્રી તેમણે મેળવવાની હતી. તેમને ત્યાં જવા માટે છાત્રવૃત્તિ એટલે કે વજીફા મળવાનો હતો. તે પોતે પણ વિદેશમાં જઈને ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા માંગતા હતા, પરંતુ તે વિચારે છે કે અહીંયા આટલો બધો ભેદભાવ, સ્ત્રી અને પુરુષના વચ્ચે આટલી બધી અસમાનતા, આ વાત તેમને હજમ થતી નથી. વહ अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पाती आई थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़की थी. योग्य थी, परिश्रमी थी, नहीं उसे कुछ तो करना ही होगा. इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं. वह उसका विरोध करेगी और डट कर करेगी. જુઓ શું કહે છે, તે પોતાની કક્ષાની અંદર સૌથી પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કરતી હતી. કમ્પ્યુટર વિજ્ઞાનના જે ધોરણમાં એ ભણતા હતા તેની અંદર, જે કક્ષાની અંદર તે ભણતા હતા તેની અંદર એના સહપાઠીઓ યાની કે સાથે જે ભણતા હોય તે બધાની અંદર એ એકલી છોકરી હતી, યોગ્ય હતી અને મહેનતુ પણ હતી. અને પછી તે વિચારે છે કે ના, આ તો હું સહન કરી શકું નહીં, આવો ભેદભાવ તો હું બિલકુલ સહન કરી શકું નહીં, આના વિશે મારે કંઈક તો કરવું જ પડશે. અને એનો વિરોધ તે એકદમ डटकर કરી ગયું કે છે. उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से हॉस्टल की ओर चल दी. उसने निश्चय किया कि वह तेलको कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है. उसे उच्च सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा है. જુઓ, તે આ વાંચે છે, જે પેલી ઇશ્તેહાર વાંચે છે, જાહેરાત વાંચે છે, તે જોઈને તેને એવું થાય છે કે તે પોતાની ડાયરીની અંદર અમુક સૂચનાઓ લખે છે અને હોસ્ટેલ તરફ જવા લાગે છે. અને પોતે એવો નિશ્ચય કરી લે છે કે આ ટેલ્કો કંપનીના જે સૌથી ઉપરના અધિકારી છે, સર્વોચ્ચ સબસે બડા અધિકારી જે હોય તેને આ અન્યાય કરે છે તેના વિશે તે સૂચિત તો કરશે જ, માહિતી તો આપશે જ. અને તેને પોતાને જે સૌથી મોટા અધિકારી છે તેનું નામ તો ખબર હોતી નથી, ફક્ત તેને એટલું જ ખબર હોય છે कि टाटा समूह ना प्रमुख JRD टाटा है. उसने एक पोस्टकार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा, आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं. भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है. सौभाग्य से मैं उसी संस्था में पढ़ रही हूँ. मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है. જુઓ, તે પોતે એક પોસ્ટકાર્ડ લે છે અને JRD ટાટાને સંબોધિત કરીને આ પોસ્ટકાર્ડ લખે છે, પત્ર લખે છે કે આપણા ભારતમાં તમે લોહા, ઇસ્પાત, રાસાયણિક પદાર્થ, કપડાં, મશીનો વગેરે જેવા મોટા મોટા ઉદ્યોગો લગાવ્યા છે. ભારતીય વિજ્ઞાન સંસ્થાની આ સ્થાપનામાં બળી ચડીને યોગદાન આપ્યું છે. સૌભાગ્યથી તમારી જ સંસ્થામાં એવી જ સંસ્થાની અંદર મેં પઢી રહેલી છું, મતલબ કે ભણી રહેલી છું. મેં હેરાન છું કે તમારી ટેલ્કો કંપની જે સ્ત્રી અને પુરુષના વચ્ચે ભેદભાવ કઈ રીતે કરી શકે એ મને સમજાતું નથી. મેં આ વસ્તુ વાંચીને હેરાન થઈ ગઈ છું. આ પ્રકાર તે એક પત્ર લખે છે, તર્ક કરે છે કે સ્ત્રી અને પુરુષના વચમાં કોઈ પણ જાતનો ભેદભાવ હોવો જોઈએ નહીં. આ વસ્તુ મને હેરાન કરે છે એવું વિચારી તે ટેલ્કો કંપનીના અંદર પત્ર લખે છે કે ટેલ્કો જેવી કંપની આવો भेदभाव कई रीते करी सके. 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा. कंपनी के खर्चे पर पूना शहर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो. आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पूना पहुंची.
साक्षात्कार आरंभ हुआ। काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए जिनके वह सही सही उत्तर देती गई। तभी तक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे क्यों लिखा था? જો 10 દિવસ પછી કંપની તરફથી તેને ફરી લેટર મળે છે. કંપનીના ખર્ચે જ સુધા મૂર્તિને પૂના શહેરમાં બોલાવે છે અને આવશ્યક તૈયારીઓ સાથે તે પૂના પહોંચે છે. સાક્ષાત્કાર આરંભ હુઆ એટલે કે ઇન્ટરવ્યૂ, મુલાકાત શરૂ થયું અને એને ઘણા બધા તકનીકીને લગતા પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યા અને તેમાં તેણે દરેક સવાલનો સહી જવાબ આપ્યો અને તેમાં બેઠેલા એક બુજુર્ગ સજ્જને તેને એકદમ સ્નેહ જેવી એકદમ મીઠી વાણીથી કહ્યું કે તને ખબર છે કે અમે મહિલા ઉમેદવાર ન જોઈએ એવું શા માટે લખ્યું હતું? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती. કેમ કે અહીંયા ફેક્ટરીના અંદર નિયુક્તિ સ્થાન પર એટલે કે તૈનાતી સ્થાન પર, મુખ્ય સ્થાન પર કોઈ महिला ने नियुक्त કરવામાં આવતી નથી. तुम्हारे जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए. શું કહે છે? અનુસંધાન શાલાઓ યાની કે જાંચ પડતાલ ખોજવાળી શાળાઓમાં જઈને તમારા જેવી એમ મેધાવી સ્ટુડન્ટ એટલે કે હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓએ, હોશિયાર સ્ત્રીઓએ ક્યાં જઈને કામ કરવું જોઈએ? जांच पड़ताल खोज एवी शालाओं में जईने कार्य करवू जोईए. लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी. आप मतलब जे पेला व्यक्ति है ते शुं कहे छे कि तमारा जेवी बधी स्टूडेंट होती नहीं. एम तो तमारा जेवी स्टूडेंट ने तो एम के जईने एम बड़ी शालाओं में स्कूलों में जईने होशियार स्टूडेंट ने एम के अमारे शोधवी पड़े. तो पछी पेली शू जवाब आपे छे? लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी. उसने दृढ़ता से कहा. एकदम मजबूती थी ते शू कहे छे कि आपणे कसेथी ने कसेथी तो शुरुआत करवी ज पड़शे, नहीं तो कोई पण महिला तमारी फैक्ट्री में काम करशे नहीं. एक लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है. बधाई. जो शू कहे छे? एक लांबू इंटरव्यू चाल्યું. साक्षात्कार एटले के इंटरव्यू, मुलाकात. एक लांबू इंटरव्यू चाल्યું અને અંતે તે જે વૃદ્ધ સજ્જન વ્યક્તિ જે બેઠો હતો તેણે શું કહ્યું? ઠીક છે, ત્યારે આ શરૂઆત આપણે તાળાથી જ કરીએ. તને બધાઈ એટલે કે તને આ એન્જિનિયરની નોકરી મળી ગઈ છે. टेल्को टाटा में इंजीनियर के पद पर नियुक्त यह प्रथम महिला इंजीनियर थी. आ पहली महिला इंजीनियर हती जे टाटा कंपनीना एना पर नियुक्त करवामां आवी हती. सुधा कुलकर्णी प्रथम महिला इंजीनियर थी. सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ. હવે સુધા મૂર્તિ અહીંયા કામ કરવા લાગી જાય છે અને ત્યાર પછી તેના લગ્ન નારાયણ મૂર્તિ સાથે જે ત્યાં ટેલ્કોમાં જ કામ करता હતા તેની સાથે થયા. 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्याग पद दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली. जो 8 वर्ष सुधी તેમણે ટેલ્કો કંપનીમાં કામ કર્યું અને 1982માં તેમણે ત્યાં ત્યાગપત્ર એટલે કે જોબ છોડવા માટેનો રિઝાઇન લેટર, ઇસ્તીફા આપ્યો અને પછી પોતાના પતિ સાથે બેંગ્લોરમાં તેમણે ઇન્ફોસિસ નામની કંપની खोली. दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन दुनी रात चौगनी उन्नति की. इन्फोसिस कंपनी बनने में घनी ज मेहनत करी, तेनाथी ते घनी ज दिन दुगनी और रात चौगनी आ शू छे? मुहावड़ो छे. एटले के घनी ज मेहनत करी. તેમણે રાત દિવસ મહેનત કરી અને પોતાની કંપનીને ઉપર લાવી. સુધા મૂર્તિ
1976 में ઇન્ફોસિસ ફાઉન્ડેશન की ચેરપર્સન બની. 1996માં તેમણે ઇન્ફોસિસ ફાઉન્ડેશનના ચેરપર્સન તેઓ બન્યા, એટલે કે મેઇન અધિકારી તરીકે તેમણે કાર્ય કર્યું. इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही है. आ फाउंडेशन थी सामाजिक विकास ने अंदर એટલે કે સમાજની અંદર વિકાસ આવે તેવા બધા જ કાર્ય કરી रही है. उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्यरूप दिया. જો તેમણે શું કર્યું? કર્ણાટક રાજ્યમાં દરેક સ્કૂલની અંદર એક એક કોમ્પ્યુટર આપ્યું અને લાइब्रेरी योजना बनाई. सुधा मूर्ति ने स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया. सुधा मूर्तिए પોતાની જાતને પૂરેપૂરા સમાજ સુધારાની અંદર નાખી દીધા, સમર્પિત કરી દીધા કે હવે તે સમાજ સુધારાનું કાર્ય બરાબર સારી રીતે કરશે. बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए. जुओ आज बड़ा गामों है बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि वगैरह जेवी जग्याओं पर हॉस्पिटलों अने तेनी अंदर उच्च चिकित्सा, सारी एवी चिकित्सा मળી रहे दवा ते उपलब्ध कराव्यो. कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलमर्ग, पट्टुमदाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सुखापीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाए. दरेक जगह हॉस्पिटलों अने दरेकने सारी रीते चिकित्सानी सहाय मળી रहे તેમજ જે गरीब लोग है तेने राहत मળી रहे તે માટેના તેમણે પ્રયત્ન કર્યા. उनके अथाग प्रयास के से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए. जो सुधा मूर्तिए पोताना अथक प्रयासों वगर रोके, अथक प्रयासों एटले के वगर रोके लगातार प्रयत्न करता गया અને તેના કારણે ઘણા બધા ગામોમાં कॉम्प्यूटर शिक्षा 1 करोड़ कॉम्प्यूटर शिक्षाना पर 1 करोड़ रुपया लगाववामां आव्या અને 3000 थी पण वधारे पुस्तकालयों खोलवामां आवी. इन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, स्कूलों की इमारतों का निर्माण किया, अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी और गाँव में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए. તેમણે શું કર્યું? ગરીબ જે બાળકો હતા તેમને સહાય આપી, સ્કૂલની ઇમારતોનું નિર્માણ, સ્કૂલની ઇમારતો બનાવવામાં મદદ કરી, તેમજ વધારેમાં વધારે અંક લાવે એટલે કે વધારે માર્ક્સ લાવે તેવા બાળકોને તેમણે છાત્રવૃત્તિ એટલે કે શિષ્યવૃત્તિ, વજીફા આપ્યા અને ગામની અંદર લગભગ 300 કમ્પ્યુટર વહેંચ્યા, વિતરિત કર્યા. 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कार्य के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए. आज सुधा मूर्ति है तेमणे 13 पुस्तकों लेखिका सुधा मूर्ति ने पोताना कार्यों माटे अनेक पुरस्कार प्राप्त थया. तेमणे जे अनेक कार्यों है तेमना कारणे तेमने घणा बधा पुरस्कारों मळ्या, जिनमें से प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, विमन ऑफ द ईयर 2002 MF रेडियो द्वारा आ पुरस्कार आपवामां आव्यो, राजलक्ष्मी पुरस्कार आदि. जो सुधा मूर्ति ने एमना कार्यना माटे कर्नाटकमां राज्योत्सव पुरस्कार मळ्यो, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमन ऑफ द ईयर 2002 पुरस्कार अने राजलक्ष्मी पुरस्कार थी सम्मानित करवामां आव्या. सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया. एटले के सुधा मूर्तिए पोतानी अथाग प्रयत्ने पोताना मेहनतथी महिलाओं माटे आ जे रस्तो छे ते बनाव्यो. आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की
है। આજની તારીખે આપણે જોઈએ તો ઘણી બધી છોકરીઓ એન્જિનિયરિંગ લાઇનની અંદર એડમિશન લેતી હોય છે. તો આપણે મહાવિદ્યાલયોમાં એટલે કે મોટી મોટી કોલેજોમાં 12 પાસ થાય પછી સાયન્સ પાસ થાય પછી જે એન્જિનિયરિંગમાં જાય છે તે મોટી મોટી વિદ્યાલયોમાં આપણે જોઈએ છીએ કે 50% જેટલી છોકરીઓ, સ્ત્રીઓ, લડકીઓ શેની અંદર હોય છે? એન્જિનિયરિંગની મોટી મોટી વિદ્यालयों 50% જેટલી છોકરીઓ હોય છે. अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही है. दरेक वस्तुની અંદર છોકરીઓ एकदम मेहनतથી काम કરી रही है. जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती. जो જે રસ્તા ઉપર ચાલીને सुधा मूर्तिए पोताने प्रतिभा यानी कि असाधारण काम करने की शक्ति या योग्यता जे खूब ज लगन अने मेहनत थी जे तेमणे ऊंचाईओने प्राप्त करी छे ते मार्गना उपर तेमने घणी ज एवी खुशी मळी छे अने ते फूली समाती नथी. महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती है, हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना जरूरी है. जो શું કહે છે? મહિલાઓ જે છે, સ્ત્રીઓ જે છે, તેમની સફળતા તે જ્યારે પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે તેમના મોંમાંથી એક શબ્દ નીકળી આવે છે, હમારા માર્ગ કઠિન અવશ્ય है. એટલે કે અમારો રસ્તો જે છે તે અવશ્ય કઠિન છે પરંતુ તેના ઉપર આપણે ચાલવું જરૂરી છે. કોઈ પણ કઠિન કાર્ય મહિલા કરી શકે છે. મહિલા ડૉક્ટર પણ બની શકે છે, પાયલોટ પણ બની શકે છે, શિક્ષક પણ બની શકે છે, એન્જિનિયર પણ બની શકે છે. એવું નથી કે ફક્ત પુરુષ જ ડૉક્ટર બની શકે કે પુરુષ જ વિમાન ચલાવી શકે. સ્ત્રી પણ દરેક કાર્ય કરી શકે છે. આ વસ્તુને હંમેશા યાદ રાખો. આપણે 10 ધોરણ ભણીને કે 12 ધોરણ ભણીને ઘરમાં બેસી જવાનું નથી. તમારે આ પાઠના ઉપરથી એવું પોતે દ્રઢ નિશ્ચય કરવાનો છે કે અમે પણ આગળ વધીશું, કંઈક ને કંઈક તો જીવનમાં કરીશું અને કંઈક મોટા વ્યક્તિ બનીશું. બરાબર? તો આ પાઠની અંદર આપણે જોયું કે સુધા મૂર્તિ પોતાના અથાગ પ્રયત્નો કરીને મહિલાઓ માટે મહિલાઓને પ્રેરિત કરે છે, મહિલાઓ માટે ઇન્સ્પિરેશન બને છે. બરાબર? આપણો પાઠ અહીંયા પૂરો થાય છે. બાય વિદ્યાર્થી મિત્રો. થેન્ક યુ.